हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को। यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न हर एक वर्ष पूछता है। तो मेरे भाई पूरा डिटेल्स में समझने वाले हैं इस टॉपिक को, इस टोकेन को। ये जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज टोकेन, ये टॉपिक से अक्सर हर एक साल क्वेश्चन पूछता है। तो इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं और यहाँ से इस टॉपिक से जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है उसको पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। इस एग्जाम में 2024 में जो 12 तारीख का एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में आपका इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो मेरे भाई समझते हैं यहाँ पे हम कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछेगा और किस तरीके से पूछेगा उसको पूरा डिटेल में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि किस प्रकार का सब्जेक्टिव प्रश्न को क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होगा और कैसे पूछेगा और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो मेरे भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सब्जेक्टिव प्रश्न का आप मार्क्स को उठा लीजिए आसानी तरीके से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहला, अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्रश्न में अगर पूछ दिया कि मेरे भाई व्हाट इज टोकेन, यानी टोकेन किसको कहते हैं, तो मेरे भाई देखिएगा इसका आंसर बहुत ही आसान वर्ड में लिखा गया है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज टोकेन्स। इस लाइन को बड़ा ध्यान से समझिएगा। बोलता है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकेन। ये बोलता है कि प्रोग्राम में जो मेरे भाई इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग जो इकाई जो यूज किया जाएगा, छोटा छोटा जो इंडिविजुअल अलग अलग इकाई जो यूज किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर जो छोटा छोटा जो चीज यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकेन। जैसे मेरे भाई घर को बनाने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार का सामान का यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार का ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, सामान का यूज करते हैं। जैसे बालू यूज करते हैं, छड़ यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं और पानी वगैरह सब कुछ मिला करके हम लोग क्या करते हैं, घर को तैयार करते हैं, बनाते हैं। वैसा ही मेरे भाई प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको छोटा छोटा अलग अलग प्रकार का इकाई यूज करना पड़ेगा और वो जो इकाई को यूज करोगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोकेन्स कहते हैं। अब सवाल आता है कि मेरे भाई यहाँ पे अगर हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो छोटा छोटा इकाई क्या होगा, तो वो छोटा छोटा इकाई आगे पढ़ने वाले हैं। तो मेरे भाई समझिए टोकेन्स क्या होता है, समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं आगे। अगला बोलता है इट इज एल्सो नोन एज, इसे जाना जाता है या कहा जाता है क्या चीज, लेक्सिकल यूनिट। यानी प्रोग्राम के अंदर जो छोटा छोटा जो चीज यूज किया जाएगा, छोटा छोटा जो प्रोग्राम को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार का जो यूनिट यूज किया जाएगा उसको तो हम लोग कहते हैं टोकेन। बट अगर अगर उसका दूसरा नाम पूछ दिया टोकेन का, तो टोकेन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, लेक्सिकल यूनिट। अब समझते हैं कि मेरे भाई प्रोग्राम के अंदर छोटा छोटा जो यूनिट यूज किया जाएगा अलग अलग प्रकार का, वो क्या क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहला कीवर्ड यूज किया जाएगा, आइडेंटिफायर्स यूज किया जाएगा, लिटरल्स यूज किया जाएगा जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। अगला पंक्चुएटर यूज किया जाएगा और ऑपरेटर। ये 5 अलग अलग प्रकार का छोटा छोटा इकाई है जो सी प्लस प्लस को, प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और यही पांचों चीज से मिल करके सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनता है। जैसे हम लोग घर को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार का ऑब्जेक्ट का सामान का यूज करते हैं, बालू, छड़, सीमेंट, पानी, ये सब का यूज करते हैं और जा करके घर को तैयार करते हैं। वैसा ही आपको सी प्लस प्लस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको ये 5 चीज आना ही चाहिए, तभी आप सी प्लस प्लस प्रोग्राम को बना सकते हैं। मगर क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज टोकेन, टोकेन क्या कहते, टोकेन किसको कहते हैं। तो मेरे भाई ये सीधा सा डेफिनेशन आपको लिख देना है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकेन, और इसका दूसरा नाम क्या है, लेक्सिकल यूनिट। अब बोल दिया कि टोकन्स का टाइप, तो मेरे भाई ये 5 टाइप है। यहाँ पे आप हेडिंग डाल देना कि टोकन का प्रकार कितना होता है, तो टाइप्स ऑफ टोकन लिख दीजिएगा और ये पांच को ये डिफाइन कर दीजिएगा। आपका मेरे भाई नंबर सब्जेक्टिव में उठ जाएगा। मगर मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसको अलग अलग प्रकार में बांट दिया है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में
उसको तब्दील कर दिया, क्वेश्चन में बना दिया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, यानी कीवर्ड का और आइडेंटिफायर का अगर डिफरेंस पूछ दिया कि भैया इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो मेरे भाई ये सारा अंतर है, देखिएगा ध्यान से। मेरे भाई अगर डेफिनेशन पूछता है कीवर्ड का तो यही बात लिखना है जो अभी मैं डिफरेंस में आपको बताने वाला हूं, और अगर आइडेंटिफायर का अगर डेफिनेशन पूछता है तब भी वही चीज लिखना है, मगर मैं क्वेश्चन को चेंज करके क्या कर दिया कि डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। बात समझे दोस्तों? तो पॉइंट यही लिखना है, आपका मार्क्स मिल जाएगा, आप डोंट वरी, आप रहिए आराम से रहिए, बस लिखना है आपको। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कीवर्ड किसको कहते हैं। सबसे पहला वर्ड बोलता है कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। कीवर्ड क्या है? एक रिजर्व वर्ड है, बुक किया हुआ वर्ड है, यानी ये आपका क्या है? फिक्स है। समझे? जैसे हम लोग शादी करते हैं तो मेरे भाई, जैसे हम लोग शादी करके अपना बीबी को घर में लाते हैं तो मेरा हो जाता है, मेरा। समझ सकते हैं आप? भैया वो किसी के पास और नहीं जा सकते, रिजर्व होगी मेरे लिए बुक हो गई है। वैसा ही भैया कीवर्ड एक प्रकार का क्या है? बुक वर्ड है, यानी कि इसमें चेंजिंग कोई बदलाव नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे भाई, शादी में हम लोग जो गाड़ी को बुक करते हैं 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक, तो वो मेरे लिए रिजर्व हो गया। मेरे भाई वो उसको कोई यूज नहीं कर सकता 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक, हम ही उसको यूज करेंगे क्योंकि मैंने उसको रिजर्व करके लाया है गाड़ी को। बात समझ में आया? अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है? बोलता है कीवर्ड कन्वे करता है, कन्वे का मतलब होता है प्रकट करता, स्पेशल मीनिंग टू द प्रोग्रामिंग कंपाइलर। देखिए, जो सी प्लस प्लस का जो प्रोग्रामिंग जो कंपाइलर है, कंपाइलर जो है मेरे भैया, वो कंपाइलर को स्पेशल मीनिंग दिखाता है। कौन? कीवर्ड। बात समझ में आ गया? अगला बोलता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाइट कलर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, यानी जब आप कीवर्ड को लिखोगे तो व्हाइट कलर में दिखेगा, वो भी कहां पर? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में। यानी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का अगर आप यूज करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस का, तो वहां पे कीवर्ड जो लिखा हुआ रहेगा वो कैसा कलर में दिखेगा? व्हाइट कलर में दिखेगा। ओके दोस्तों, यहां पे अगला है लाइन, इट can be written as only a small letter, lower a small character letter या lower case, यानी स्मॉल में लिखा जाएगा। जब भी आप कीवर्ड को लिखोगे तो कैसा में लिखा जाएगा? स्मॉल में, स्मॉल कैरेक्टर में, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, लोअर केस में। यानी कीवर्ड हमेशा जब लिखाएगा तो छोटा लेटर में, कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं उसको, हमेशा कैसा लिखाएगा मेरे भाई? आपका स्मॉल। ओके, अगला बोलता है सी प्लस प्लस कंटेन 48 कीवर्ड। मेरे भाई देखिए 48 कीवर्ड होता है, और 48 कीवर्ड को बढ़ा करके 64 कीवर्ड कर दिया गया है। तो मेरे भाई ये सारा जो कीवर्ड है, ये सारा जो कीवर्ड यहाँ पे जो बनाया गया है आपका टेबल, ये टेबल पूरा कीवर्ड का टेबल है मेरे भाई, ये सब पूरा कीवर्ड का टेबल है। और ये कीवर्ड का टेबल ध्यान से देखिए, ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेगा, और ये जब लिखाएगा सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर तो कैसा कलर दिखेगा? व्हाइट कलर, और हमेशा आपका ये स्मॉल में लिखाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब भी देखिए, ये सब भी कीवर्ड ही है, ठीक है। ये सब जो बदल करके चेंज किया गया, यानी 48 पहले था, यहाँ पे 48 पहले था, ये सारा 48 था ये वाले, और बढ़ा करके 64 किया गया, जो ये सब नया नया इंक्लूड हुआ है इसमें। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आइडेंटिफायर आप समझते हैं, देखिए बोलता है आइडेंटिफायर इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट। देखिए सर, वहां पे जो कीवर्ड था वो सिर्फ और सिर्फ लेटर रहेगा, मगर यहाँ पे आइडेंटिफायर सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस होगा किसका किसका हो? सीक्वेंस होगा लेटर का और डिजिट का, यानी कि लेटर और डिजिट को भी हम लिख सकते हैं किसके अंदर? आइडेंटिफायर्स के अंदर, मगर हम लोग कीवर्ड के अंदर डिजिट को नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लेटर को, और वो भी लेटर क्या होना चाहिए? स्मॉल में होना चाहिए वो कीवर्ड में। और आइडेंटिफायर में यहाँ पे सीक्वेंस किसका होगा? लेटर का और डिजिट का, यानी कि हम लोग लेटर भी लिख सकते हैं और डिजिट भी। आगे लाइन एक बोलता है द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर। देखिए लिख सकते हैं डिजिट और लेटर दोनों, बट पहला जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? लेटर होगा, लेटर लेटर। बात समझ में आया? यानी कि ए बी सी डी से पहले स्टार्ट होगा। ओके दोस्तों, अगला देखिए अंडर स्कोर। देखिए मेरे भाई, ये अंडर स्कोर काउंट होता है किसमें? लेटर में। देखिए एक होता है माइनस, जब कोई वेरिएबल के बीच में लगा हो तो वो कहलाता है मेरे भैया
माइनस, और जब कोई वेरिएबल के नीचे लगा हो तो वो कहलाता है अंडर स्कोर। समझिए, अगर बीच में रहेगा तो ये कहलाएगा माइनस, और अगर नीचे रहेगा तो अंडर स्कोर। और ये अंडर स्कोर जो है वो काउंट होता है किसमें? लेटर में। बात समझ में आ गया? यानी अंडर स्कोर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेटर से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, और किससे? अंडर स्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अंडर स्कोर काउंट होता है किसमें? लेटर में। बात समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी रिटन एज स्मॉल एंड कैपिटल। देखिए, इसको हम लोग स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी, बट कीवर्ड क्या बोल रहा था कि सिप और सिप किस में होना चाहिए? स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ओके मेरे भाई। अगला देखिए, बोलता है कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। भैया बोलता है कीवर्ड कैन नॉट बी यूज आइडेंटिफायर। कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफायर में यूज नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? यानी कि यहाँ जो कीवर्ड ऊपर लिखा गया, ये सारा कीवर्ड, इसको हम आइडेंटिफायर के अंदर नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? वो अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए एग्जांपल में लिखा गया है, देखिए माई लव यहाँ लिखा हुआ है, तो ये देखिए माई लव जो है ये कैपिटल से स्टार्ट किया गया और लेटर है, तो लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ देखिए इंडियन लिखा हुआ है, तो मेरे भाई ये इंडियन कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, आगे जाकर के अंडर स्कोर या उसके अलावा नंबर यूज किया गया, तो ये हम लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे स्मॉल में स्टार्ट किया गया है, मानो लिखा हुआ है 12, तो देखिए मानो एम जो है छोटा है, तो यहाँ लिखा था यहाँ पे कि स्मॉल में भी और कैपिटल में भी दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? बट ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि भैया पहले माइनस दे दिए उसके बाद लिख दिए लव, ऐसे नहीं होगा। बात समझ में आ गया मेरे भाई? ओके दोस्तों। अगला देखिए, अगला अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। बोलेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट, ऐसे पूछेगा कि